आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएम मोदी की। नरेंद्र मोदी की जाति क्या है, यह जानने में राहुल गांधी को इतनी दिलचस्पी क्यों है? बड़ा सवाल है। राहुल बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इसके पीछे राहुल की रणनीति क्या है। राहुल के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र मोदी जिस जाति से आते हैं उसे ओबीसी वर्ग में कैटेगराइज किया जाता है। बीजेपी ने नहीं किया है उसे कैटेगराइज, कांग्रेस ने ही 1994 में इस जाति को कैटेगराइज किया था। तो फिर राहुल गांधी किस आधार पर फर्जी आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी ने राहुल को जमकर घेरा है। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल खड़े किए तो सियासी हंगामा मच गया। राहुल के बयान पर बची महाभारत रुकी भी नहीं थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें आकर सियासी रोटियां सेकने लगे। वहीं राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र में भी हंगामा हो गया। सबसे पहले आप सुनिए कि मोदी की जाति को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ दो जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर दो ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? राहुल के इन आरोपों को बीजेपी सांसद नरहरि अमीन ने हवा निकाल दी। नरहरि अमीन ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी को अपने झूठ के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के आरोप कैसे झूठे निकले वो भी समझिए। साल 2001 में मोदी गुजरात के सीएम बने थे। उनकी जाति 2001 से पहले ही ओबीसी में शामिल हो गई थी। ऐसा नहीं है कि मोदी ने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कराया। नरेंद्र मोदी की मोग घांची जाति को गुजरात में ओबीसी की लिस्ट में 1994 में शामिल किया गया। उस वक्त गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। छबिल दास मेहता गुजरात के सीएम थे। 25 जुलाई 1994 को गुजरात सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। मोग घांची जाति को ओबीसी में शामिल किया गया था। यानी ये नोटिफिकेशन ही राहुल गांधी के तमाम आरोपों को खारिज करता है। अब सवाल है क्या कि राहुल गांधी ने ऐसे तथ्यहीन आरोप लगाकर क्या दिखाना चाहा है? क्या वो सिर्फ सियासत ही करना चाहते हैं? राहुल के बयान पर बीजेपी में भी भयंकर नाराजगी है। श्री राहुल गांधी जी को मोदी जी का फोबिया हो गया है। वो हर समय मोदी जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं उनको सहन नहीं हो रही हैं। तो श्री राहुल गांधी जी का ये फ्रस्ट्रेशन है जो इस प्रकार की बातें वह बोलते हैं। देश का इतना बड़ा जनादेश और उसका अपमान करने का काम, ये मोदी जी का अपमान नहीं है, देश के पिछड़े वर्ग का, ओबीसी का अपमान करने का काम किया है। और ओबीसी अपने अपमान का ब्याज के साथ हिसाब चुकता कर देगा। 2024 के ही लोकसभा चुनाव में चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उसको समाप्तवादी पार्टी बना करके और कांग्रेस मुक्त यूपी बना करके कर देगी। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कटुता और जो अहंकार व्यक्त किया, इससे मुझे राहुल गांधी जी की सदन में कही हुई एक बात याद आती है कि रावण को उसके अहंकार ने ही हराया। सवाल है क्या कि सबसे बड़ा ओबीसी कौन? ओबीसी के लिए काम कौन कर रहा है? कौन इस वर्ग के बारे में सोच रहा है? बीजेपी दावा करती कि ओबीसी वर्ग का सबसे ज्यादा सम्मान उसी ने किया है। इसके पीछे वो तर्क भी देती है कि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है। उनके मंत्रिमंडल में 29 केंद्रीय मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं। 85 सांसद ओबीसी समाज से आते हैं। 27% एमएलए भी ओबीसी हैं, जबकि बीजेपी के 40% एमएलसी ओबीसी हैं। बीजेपी ये भी बताती कि उसकी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ किस जाति को कितना मिला है। योजनाओं का भी सर्वाधिक लाभ पिछड़े वर्ग को ही मिला है। पिछड़ा 44%, दलित 19%, आदिवासी 3%, सवर्ण 26% और अल्पसंख्यक 8%। बीते चुनाव के नतीजे भी बताते कि देश में पिछड़े वर्ग का भरोसा लगातार नरेंद्र मोदी पर बढ़ा है।
साल 2009 में 22% ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी पर भरोसा किया था। वहीं 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 37% हो गया, जबकि साल 2019 में यह आंकड़ा और बढ़कर 44% पर पहुंच गया। यानी ओबीसी समाज का बड़ा वर्ग बीजेपी और नरेंद्र मोदी के साथ है और राहुल गांधी इसी वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश करने के लिए बार बार जाति की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।